अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास, मैं हूं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। जो आज की वीडियो है ये आलोक सर की वीडियो है, रिएक्शन वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज विशु स्टार सादिया तारक विंस गोल्ड मेडल इन मॉस्को। तो ये है वीडियो का टाइटल। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो बड़ी अच्छी वीडियो है। पॉपकॉर्न्स रिएक्शंस नाम का एक चैनल है पाकिस्तान का, और उसने जो वीडियो बनाया है जिस पर आज मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, जो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, वो वीडियो है, उसका टाइटल है इंडियाज वुशु स्टार सादिया तारिक विंस गोल्ड इन मॉस्को। इस पर पाकिस्तान की जनता क्या करिए। तो भाई मैं बता रहा हूं कि इंडियन है वो, कश्मीर के रहने वाली हैं, और मॉस्को में जाकर उन्होंने भारत का परचम लहराया है, भारत का झंडा लहराया है। भारत के लिए, भारत की बेटी हैं और भारत के लिए गोल्ड जीत कर लाई हैं वुशु जैसे मार्शल आर्ट में। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। ब्रदर, मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे स्पोर्ट्स पे। तो स्पोर्ट्स की बात करूँ तो इंडिया स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल रहा है, और इंडिया की एक लड़की है सादिया तारिक, जिसने मॉस्को में होने वाली स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे, इंडिया स्पोर्ट्स में इतना आगे कैसे जा रहा है और वुमेन्स को इतना प्रमोट कैसे कर रहा है स्पोर्ट्स में? अच्छी बात है। बात वुमेन की नहीं है, हर इंसान को चांस मिलना चाहिए, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो रही बात स्पोर्ट्स की, 100 में से 80% लोग तो स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, तो 20% अवाम है वो अपने काम शाम की मसरूफियत की वजह से स्पोर्ट्स को टाइम नहीं देते। ठीक है, रही बात इंडिया की उस बच्ची की जिसने एक इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल किया, तो ये उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। और हमारी पाकिस्तान होने के नाते हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि यार एक बच्चे ने टैलेंट है उसमें और उसने उसको यूटिलाइज़ किया और एक अच्छी अचीवमेंट हासिल किया, उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। उसी तरह है कि अगर स्पोर्ट्स में डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएं, हर इंसान को चांस दिया जाए, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी पब्लिक को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाए, तो हर इंसान को मौका मिल सकता है आगे जाने का। बस इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। बस उन्होंने अपना मुसलमान लड़की है उन्होंने अपना नाम बनाने के लिए उसको मॉस्को भेजा, और वो वहाँ पे जाकर वो गोल्ड मेडलिस्ट हुई, तो इंडिया का नाम रोशन किया। सही हो गया। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन? नाम बनाने के लिए उसको भेजा बॉस, वो अपनी काबिलियत से गई है, और भारत सरकार ने इसलिए नहीं भेजा कि वो मुसलमान है। उसने अपनी काबिलियत से, ऐसा नहीं होता कि चुन के भेजो भाई, अच्छा ये मुसलमान है चुन के भेजो, ऐसा नहीं होता। वो पहले उसने अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन में जीता होगा, फिर स्टेट लेवल पे आके जीती होगी, फिर नेशनल लेवल पे आके जीती होगी, फिर उसको भेजा गया इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऐसी आ रही है। ये जो माइंडसेट है आप लोग अपना चेंज करिए प्लीज। हमारे यहां भेदभाव नहीं होता। आपने अभी देखा होगा कि जब चीन में विंटर ओलंपिक्स आ रहे थे, कश्मीर के ही थे हमारे प्लेयर, इकलौते प्लेयर थे, आरिफी नाम था उनका। वो गए वहां पर, भले ही उनकी परफॉर्मेंस वो मेडल जीत कर नहीं ले आए, लेकिन उस लेवल तक पहुंचना ही किसी भी इंडियन के लिए बहुत बड़ी बात है। जहां पर हमारी प्रेजेंस नहीं थी, वहां पर हमारी प्रेजेंस दिलवाई उन्होंने भारत का, हम सबका सीना चौड़ा किया। आप समझिए इस बात को। 46 या 47 नंबर पे आए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इतनी खुशी हुई कि चलो जहां पे हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं था, वहां पे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने दिखाया कि बॉस टैलेंट हमारे अंदर भी है, और सरकार पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे देश भर में स्पोर्ट्स को लेकर पिछले 10 सालों में बहुत जबरदस्त काम हुआ है, और उसी का नतीजा है कि आपको नतीजे दिख रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो चाहे दूसरे गेम्स हो। और सादिया तारिक ने भी यही कमाल किया है। तो आप इसको हिंदू मुस्लिम से प्लीज मत जोड़कर देखिए। उसके पास टैलेंट है, तभी वो बच्ची गई है, और तभी उसने हम सबका जो चेहरा है ना वो खुशी से भर दिया है। आप समझिए इस बात को। निकल रहा पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग क्रिकेट को ही वो करते हैं, और कम तरी करते हैं और स्पोर्ट। इंडिया के अलावा भी इंडिया में भी मैनेजमेंट है, हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पोर्ट को किया जाता है, वो क्रिकेट है। बाकी किसी स्पोर्ट पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। यहाँ पे ऐसे जैसे इंडिया को हरा दिया हमने, पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान नंबर 1 बन गया, ऐसे नहीं है। हमें बाकी स्पोर्ट पे भी तवज्जो देनी चाहिए। और भी बड़ी स्पोर्ट्स हैं
हमारे मुल्क में ये लड़कों को खुद पैसे दे के उन्होंने ओलंपिक्स में जाना होता है। कोई हमारी हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, जिस मर्जी की हुकूमत आ जाए वो सपोर्ट ही नहीं करते किसी को। सही हो गया। तो ब्रदर आने वाले वक्तों में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मैनेजमेंट अच्छी होगी तो फिर ही कुछ हो सकता है, वरना उसके अलावा तो ये क्रिकेट के पीछे ही पड़े रहेंगे बस। ना फुटबॉल है ना, हमारी हॉकी एक टाइम में नंबर 1 पे थी। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले बड़ी अच्छी हॉकी की टीम थी हमारी। अब हॉकी की टीम को वो नीचे वाली टीमों के साथ खेल के वो उसको क्या कहते हैं कि वो टॉप 8 में नहीं होती, नीचे वाली टीमों को हरा के फिर हमें आगे जाना पड़ता है। किसी भी वर्ल्ड कप में हो गया या किसी भी जगह पे, जैसे आप क्या कहते हैं क्रिकेट की टीम को ले लो, टॉप 8 पहले ही क्वालिफाई किए होते हैं, बाकियों ने खेल के आना होता है। एक टाइम थी हमारी हॉकी की टीम नंबर 1 थी, अब हमें टॉप 8 में भी नहीं जगह मिलती, हमें नीचे वाली टीमों को हरा के 9वीं-10वीं पोजीशन में आना पड़ता है। तो किस तरह यार ये सिस्टम बेहतर होगा, किस तरह ठीक होगा सब कुछ? मैनेजमेंट होगी तो कुछ होगा, वरना उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। सही हो गया। तो इंडिया किस तरह इतना बूस्ट कर रहा है? इंडिया के पास हर स्पोर्ट मैनेजमेंट है, स्पॉन्सर मिलते हैं, मैनेजमेंट है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है हर चीज़ की। यहाँ पे इंसान को क्या कह लेंगे, जीने के लिए कुछ नहीं है तो वो ट्रेनिंग के खुद पैसे कैसे लगाएगा अपने ऊपर, जब तक मैनेजमेंट नहीं लगाएगी पैसे। तो पाकिस्तान की मैं बात करता चलूँ, तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स वाई क्रिकेट के बाकी स्पोर्ट्स इतने पीछे क्यों रह रहे हैं? पाकिस्तान में बेसिकली ना ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ज़्यादा अकेडमीज़ नहीं है। पहले होती थी लेकिन तब अकेडमीज़ को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था। ज़ाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी स्टडी भी हासिल करनी होती है, ठीक है, कईयों ने काम देखने होते हैं, फिर मसरूफियत की वजह से लोग एक तो आते नहीं। दूसरे नंबर पे अगर स्पोर्ट्स को देखा जाए तो हमारे यहाँ पे काफ़ी टैलेंट है, ठीक है। हाँ, अगर अच्छी अवेयरनेस दी जाए, अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएँ तो पाकिस्तान भी स्पोर्ट्स में हर इंसान को काट सकता है। सही हो गया। देखे ना, जैसे हॉकी है हमारा नेशनल गेम है, अब हम हॉकी में किसी टाइम पे टॉप नंबर 1 पे होते थे, अब टॉप 8 में भी नहीं है। तो क्या वजह, क्यों बाकी स्पोर्ट्स में इतना पीछे हैं हम? कुछ ना कमियाँ होती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का समझते हैं इशू है। मैनेजमेंट का मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि प्लेटफॉर्म, ठीक है, अवेयरनेस, अच्छी एकेडमी बनी हो, बच्चों को अच्छे टीचर मिले हों, ठीक है, उन्हें पता हो यार आजकल आपको पता है हर कोई ये टिकटॉक और डिफरेंट एप्लीकेशन में जाके या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर बाहर घूम शूम के। स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है, एक तो आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखती है, ठीक है, आप फिट रहते हैं और आपका माइंड भी फ्रेश रखती है, और उसके अलावा जितना आप उसमें यानी कि बेहतर होते जाते हैं उतने अच्छे प्लेयर भी बनते जाते हैं, फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जा सकते हो। ऐसे ही है। तो इंडियन लड़की के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, उसे कॉन्ग्रेचुलेट किस तरह करना चाहेंगे आप? मैं उसे इसी तरह कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है, आपने मेहनत की है, आपको उसका फल मिला, ठीक है, इसी तरह आगे मेहनत करते जाओ। और मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा, पाकिस्तानी अवाम से भी कहूँगा कि आप भी मेहनत करो ताकि आप किसी मुकाम पे जाओ तो पता चले कि ये पाकिस्तानी आया। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और जैसा कि आपने बातें सुनी, अच्छी बातें थी भाई, लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और इससे प्रेरणा भी मिलती है। हालांकि एक भाई साहब कह रहे थे कि मुसलमान को भेजा, जानबूझकर भेजा, वो मेडल जीत गई तो भाई अच्छा हुआ क्या रे। खैर छोड़िए, ऐसे लोग तो हर जगह हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सादिया तारिक की ये अचीवमेंट हम सारे भारतीयों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। ये जो खुशी दिख रही है आपको चेहरे पे, आप सोचिए कि उनकी बदौलत है। उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी जाकर मॉस्को में, और किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ऐसी परफॉर्मेंस देना आसान काम नहीं होता। प्लेयर्स की अपनी काबिलियत होती है और उस काबिलियत को निखारते हैं जब उनको वहां पर सपोर्ट मिलता है, जब उनको सही डायरेक्शन मिलती है, सही तकनीक मिलती है। और भारत की सरकार ने पिछले काफी लंबे वक्त से स्पोर्ट्स के लिए बहुत शानदार काम किया है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी भी बहुत अच्छी चीजें हो गई हैं, हर फैसिलिटी आ गई है, नहीं, लेकिन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, बहुत बेहतर हो गई है और बेहतर हो रही हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये हुई है कि जो हमारे यहाँ के पेरेंट्स हैं, उनकी सोच भी बहुत बदली है। अब मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूं, मैं बैडमिंटन खेलता हूं, क्रिकेट खेलता हूं। तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है उसने भी कहा कि मैं भी बैडमिंटन खेलूं, तो मैं उसको प्रॉपर एकेडमी में भेज रहा हूं। भाई वो कल को जाके अगर उसमें टैलेंट है और उसको सही दिशा मिल गई, सही मार्गदर्शन मिल गया, तो वो कल को इंडिया खेल सकता है, इंटरनेशनल खेल सकता है। अगर वो इंडिया और इंटरनेशनल नहीं भी खेल पाए तो कम से कम अपने लिए खेलता रहेगा, अपनी हेल्थ के लिए खेलता रहेगा। और एक बात, खेलने की आदत जिसे लग जाती है वो ताउम्र खेलता रहता है, खेलने की कोशिश करता है।
मैं आज 40+ हो गया हूं, लेकिन आज भी मैं क्रिकेट की मैचेस जाके खेलता हूं, मैं आज भी बैडमिंटन खेलता हूं। तो आप समझिए, ये बचपन से आदत लगी हुई है मेरे अंदर। तो ये चीज भी अच्छी है कि जो हमारे पेरेंट्स है उनकी सोच भी बदल रही है, वो अब स्पोर्ट्स को एक क्या कहें, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख रहे हैं, एक करियर के रूप में भी देख रहे हैं कि भाई डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं बनाना है, स्पोर्ट्स में भी आप जा सकते हो। अच्छा, आप देखो सरकार की तरफ से जो खेलो इंडिया है या बाकी इस तरह से ग्रामीण विलेज स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, ये इनसे फायदा ये हुआ है कि छोटे छोटे गांव से टैलेंट जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं, और उन टैलेंट्स को जब निखारा जा रहा है, संवारा जा रहा है, तो वो रिजल्ट्स भी दे रहे हैं और फैसिलिटीज दी जा रही हैं। आप देखिए, क्रिकेट छोड़िए, क्रिकेट तो है ही, क्रिकेट हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट ज्यादा पसंद की जाती है। उसके अलावा बैडमिंटन है, उसके अलावा टेनिस है, उसके अलावा फुटबॉल में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने पीएसएल भी शुरू किया, पीएसएल ही नाम है क्या, नहीं जो पीसीएल है शायद, जो हमने शुरू किया फुटबॉल वाली लीग। स्क्वैश में कर रहे हैं, हर गेम, वो चाहे कबड्डी हो, आप समझ रहे हैं, F1 रेस हो, सब हर तरफ हम कोशिश कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार भी सपोर्ट कर रही है। निशानेबाजी हो, तीरंदाजी हो, आपने अभी ओलंपिक में देखा हमने कितना अच्छा प्रदर्शन किया ओलंपिक में। तो ये एक चेंज नहीं होता, ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, इसमें धीरज रखना पड़ता है, इसमें टाइम देना पड़ता है, तब जाकर अभी से शुरू करेंगे तो हो सकता है 15-20 साल, 10 साल, 15 साल बाद रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। और पिछले काफी लंबे वक्त से भारत की सरकार ने ये कोशिशें की हैं, और उसी का नतीजा है कि आपको अब रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मेडल्स दिख रहे हैं। और सादिया तारिक, इन्होंने गजब का काम किया है। मतलब मैं ट्विटर पे इनकी चीजें लगातार मैं ट्वीट करता रहता था, तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो करेंगी जाके वहां पे, और इन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आई है भारत के लिए। कश्मीर की बिटिया, भारत की बिटिया, इन्होंने पूरे देश में कश्मीर का भी नाम रोशन किया, भारत का भी नाम रोशन किया, और खुद का भी नाम रोशन किया। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आपको देश के कोने कोने से, मतलब कश्मीर से ही नहीं, देश के कोने कोने से आपको ऐसे बच्चे बच्चियां आएंगी। और यह बात सही है कि अब हमारे यहां भेदभाव कम हुआ है, अब पेरेंट्स भी बच्चियों को भी स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं। आप सोचिए, कश्मीर में बच्ची को स्पोर्ट्स में भेजा है, आप समझिए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम सब इंडियंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कश्मीर में भी स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और आगे आप देखिएगा स्पोर्ट्स पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भी करेंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी भाई, वीडियो हुई ख़त्म। तो बड़ी जी अच्छी बात है कि इंडिया में एक जो फीमेल है और वो मुसलमान है, तो उन्होंने एक गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया कि उनको ये एक, उनके लिए ये प्राउडिंग मोमेंट है कि उनकी जो एक फीमेल है, और वो ख़ासकर ये कि वो कश्मीर से है। जो हम कहते हैं ना कि कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कश्मीर से उठकर फिर वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया और एक गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया। ये वाकई इंडिया के लिए प्राउडिंग मूवमेंट है। तो भाई इसको मैं तो नहीं ये समझता कि इस पे कोई हम ऐसी बात करें कि भाई ये कोई गलत है। तो जैसे ये कश्मीर की एक बच्ची उठी है, उसने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो क्यों हम पाकिस्तान से ये क्यों नहीं हो सकता? यहाँ से भी ये उठकर ये हासिल किए जा सकते हैं। इसमें एक मसला है ना, हमारे यहाँ जो क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाते हम ना प्रेफर नहीं करते कि हमारे जो बेटियां, भाई कश्मीर भी तो एक इस्लामी मुल्क है ना, वहाँ पर मुसलमान है, लेकिन उधर गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कश्मीर में टोटल जो है ना वो सारे मुसलमान ही है तकरीबन। नहीं, अब तो बहुत ज्यादा गैर मुस्लिम भी उधर आ गए हैं ना। चलो कुछ आज होंगे, लेकिन ज्यादातर जो है वो यानी कि एक माइंड सेट की बात कर रहे हैं। माइंड सेट हमारा ये है कि मतलब ना प्रेफर नहीं करते, या हमारी जो वालिदैन है इस चीज को मेरी बात सुन लें, ये हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप, बल्कि इस्लाम ने औरत को आकर हकूक दिए। इसी तरह हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, उन्होंने अपनी जो ज़ौजा थी, अपनी जो उनकी बीवी थी ना, उनके साथ दौड़ भी लगाई है, उनके साथ वो खेलते भी थे, मतलब के दौड़ लगाते थे वो। ये मना नहीं है। ये तो आजकल हमने ये चीजें सारी जो है ना इस्लाम में खुद ये डाल दी हैं कि जी औरत का बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरत को ये नहीं करना चाहिए।
अपने एक लिबास में, अपने एक कंट्रोल में, हर चीज में आप अपने हिजाब में या अपनी चीज में ये आप कर सकते हैं। आप आपने ये ना करें ना कि मतलब कि बिल्कुल कोई फहाशी और यानी उस पे ना चले जाए। आप अपने एक लिमिट में रहकर आप दुनिया के हर शुबा में औरत जो वो जा सकती है। लोग सर कह रहे थे भाई ना भाई पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्रिकेट में मोहम्मद यूसुफ तो बन गया, पहले यूसुफ योना था। हाँ जी, वो क्रिश्चियन वो खेलता नहीं रहा है। हाँ। तो वो वैसे उनकी जबान फिसल गई है। हमारा PSL ठीक है ना, आपका IPL है, हम आपको बता देते हैं। वो फुटबॉल लीग ही कह रहे हैं। नहीं, लीग तो हमारी है ना। PSL इस तरह दिमागों पर छा गया कि उनके जुबानें फिसलना शुरू हो गई हैं। हम आपको याद करवा देते हैं ना, वो हमारी आपकी IPL नहीं, PSL में ठीक है, अपनी जगह पर है, अच्छी लीग है यार, ब्रांड है हमारा। उनकी भी PSL है, वो क्रिकेट की। हमारे भी बोर्ड कोशिश कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि जो हमारे जो हॉकी की टीम है या हमारे जो हॉकी की टीम ये देख रहे ना कि देख रहे हैं क्रिकेट भी हमारी, मैं कहता हूँ 99 में 1999 में हमारी टॉप टीम थी। मतलब कि 1992 से लेकर 1999 तक टॉप क्लास टीम थी। हारना जीतना, हार जीत होती रहती है, टॉप क्लास रही है। तो वहां से हमारी जो शिकस्त है वो शुरू हुई और अब जाकर मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत स्टेबल हो गया है। पता नहीं गवर्नमेंट ने इस पे तवज्जो नहीं दी। वो अक्सर बात कर रहे थे ना, मैं आपको बात क्लियर करता जाऊं। वो बड़ी उन्होंने पते की बात किया लोग सर ने। उन्हें ये क्या कि हाँ, ये जो हम जो भी स्टेप्स उठाते हैं ना, इसका जो रिजल्ट होता है ना वो 10-15-20 साल बाद आता है। तो हम जो है फौरन ही कोई रिजल्ट जो है ना वो अखज़ करना शुरू करते हैं, वो ऐसा नहीं होता। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना क्रिकेट की, तो वो भी उन्होंने एकेडमीज बनाई हुई हैं। उन्होंने बड़े लोअर लेवल से लेकर स्कूल लेवल से लेकर हाई लेवल तक अपनी एक ना पूरी जो उनकी है ना उन्होंने तैयार की, जिसमें वो ना प्लेयर को तैयार करते हैं, पहले निकालते हैं और फिर तैयार करते हैं और फिर जो रिजल्ट्स है ना वो बाद में आते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा जो सिस्टम है ना, अभी शायद हो जाए, ये सिस्टम खत्म हो चुका है कि आप प्रॉपर तरीके से प्लेयर को, हमारे यहाँ कोई कुदरती तौर पर कोई टैलेंट होता है ना तो वो उभर कर आ जाता है 15-16 साल की उम्र में। उसको भी वो ना बहुत मुश्किल होती है, उसको भी वो ऐसा यूज करते हैं कि उसको भी वो काम कर देते हैं। हमारे जो अंदर बैठे पैसा वगैरह चलता है ना, इधर पैसा के शब्द। इंडिया की IPL होती है, उनको यानी कि उधर से काफी प्लेयर अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर मिल जाते हैं। उनकी टीम भी तकरीबन जितनी देर होगी मैं अपनी वो संभाली, बहुत अच्छी खेल रही है। लोग साहब की बात मैं कर रहा हूँ, जो उस लड़की ने मेडल जीता है वो इंडिया के लिए नहीं मेडल जीता, वो पूरे बड़े सगीर के लिए एक मैसेज है कि लड़की एक कश्मीर छोटे से लोकल एशिया से सब कॉन्टिनेंट से एक वो इंडिया की नहीं पहचान, वो पूरे एशिया की सबसे पहले तो इंडिया की पहचान है ना, इंडिया की पहचान तो सबसे पहले इंडिया की पहचान है। फिर उन्होंने मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया, वो हमारे लिए भी फख्र की बात है, इंडिया के लिए भी प्राउड मूवमेंट है भाई। हमारे तो सबसे आगे है ना, वो इंडिया की है, नेशनलिटी है, और वो पूरे बड़े सगीर के लिए मैसेज तो एक ये हमारे लिए भी मैसेज है कि वो एक कश्मीर की बच्ची है। तो हम कहते हैं कि कश्मीर पे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये भी आप देख लें कि कश्मीर से भी लोग जो है आकर ऐसे जो है ना अचीवमेंट जो हासिल कर सकते हैं। इंडियन टीम में भी वो कश्मीर से 1-2 लड़के खेलते हैं, फिर तो उनको काफी उनको है ना वो कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज है, मतलब मौके फराहम करती है। हमारे यहाँ जो हमारी हॉकी की टीम होती थी, वो बता रहे हैं ना कि वो टॉप क्लास हुआ करती थी। कितने वर्ल्ड कप में हॉकी डाउन होने का मतलब ये है कि क्रिकेट को तरजीह वर्ल्ड में हॉकी थोड़ी खेली जाती है, कभी खेली जाती है, ये फ्लॉप होने का ये भी इसको क्रिकेट के साथ आप नहीं कंपैरिजन कर सकते। क्रिकेट का जो है बोर्ड वो अपना होता है, हॉकी का बोर्ड अपना होता है, हर चीज का फुटबॉल का अपना बोर्ड होता है। असल में हॉकी जो थी ना हमारी नेशनल कौमी खेल था, उसको उस पर जो है ना बोर्ड को जो होता है ना उसका जो बजट होता है वो उन्होंने ना खत्म कर दिया मेरे ख्याल में। वहां पर पैसा बहुत कम है, हॉकी में पैसा बहुत कम है। हॉकी इंटरनेशनल लेवल पर होती नहीं है, करते थे हॉकी जो है इंटरनेशनल लेवल पर होती नहीं है। वो इंडिया में कैसे चला सकता है? नहीं चला सकता। क्रिकेट का दौरा होता है, 1 माह बाद होता है, महीने बाद होता है।
हॉकी तो साल बाद यार हॉकी भी काफी मुल्कों के अंदर खेली जाती है। मैं तो नहीं देख रहा कहीं कोई भी मुल्क भाई इंडिया की है, आप ओलंपिक में होती है या वर्ल्ड कप हो रहा है, कई 5-6 तकरीबन वर्ल्ड कप मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने मेरी बात सुन, हॉकी की चैंपियनशिप भी होती है, हॉकी का वर्ल्ड कप भी होता है, हॉकी जो है ओलंपिक्स में भी होती है। इससे बेहतर और क्या होता है? और मुल्कों के दौरे भी होते हैं, इसको आप क्रिकेट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये खुद बोर्ड का कसूर है कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी, जो प्लेयर्स हैं उन पे खर्च नहीं किया, सहूलतें नहीं दी, जो भी है। जब एक प्लेयर है, टॉप क्लास प्लेयर है, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वो अपनी फैमिली को संभालेगा कि वो क्रिकेट हॉकी खेलेगा? क्रिकेट में ये है कि उनको जॉब्स भी मिल जाती हैं, उनको मतलब कि ना सपोर्ट भी मिल जाती है, तो फिर वो फ्रीली जो है वो खेलते हैं। हॉकी में ये चीज नहीं है। हॉकी में दूसरे मुल्कों, तमाम मुल्कों में ये ठीक है, वहां पर पैसा खर्च करते हैं अपनी हॉकी पर, इसलिए तो उनकी हॉकी जो है वो क्रिकेटर मैंने देखे जो पहले के हैं बेचारे इतने वो चांद गाड़ी वगैरह चला के अपने घर का जो है ना सिस्टम चला रहे हैं, पहले जो क्रिकेट खेलते पहले अब तो जो आए हैं उनको तो बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। एक वक्त ऐसा था कि वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हुआ करता था, जब ये ऑस्ट्रेलिया नहीं होता था ना, ये होती थी दूसरी ग्राउंड जो है ना घास वाली, ये ग्राउंड हुआ करती थी। तो हर दफा इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना वो फाइनल हुआ करता था और बड़े दिलचस्प नजारे जो वो देखने को मिला, लोग बहुत शौक से देखा करते थे। अब ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये अंग्रेजों ने इसका रवाज डाला और अब वो उसको प्रैक्टिस में ले रहे हैं, और उन्होंने ये जो खेल हमारा था इस पे उन्होंने वो चेंजिंग कर दी। अब वो मतलब कि जो इंडिया भी है उसकी भी टीम इतनी नहीं काबर रही जितनी, मतलब कि पाकिस्तान तो बिल्कुल नीचे चला गया। तो अब वो जो हॉलैंड वगैरह है वो सारे जो ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम बहुत बेहतर हुई है, ऑस्ट्रेलिया की भी बड़ी बेहतरीन, जो गेम रेगुलर होती है ना उसमें ज्यादा रुझान होता है असल में ना। ये वर्ल्ड में फुटबॉल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर क्रिकेट चल रही है इस वक्त। फुटबॉल तो है ना पूरी दुनिया की एक, जैसे इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज मतलब क्या है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसी तरह फुटबॉल जो है इंटरनेशनल गेम है। पाकिस्तान में भी है, हर मुल्क में होता है। असल बात यह है, ये देखे ना, अगर आप सपोर्ट करते हैं, अगर कोई मुल्क किसी गेम को सपोर्ट करता है तो वो जो सपोर्ट है ना उसकी वो ऊपर चली जाती है। अब हमारे जो होते हैं ये ओलंपिक्स वगैरह होते हैं या ये जो गेम्स होती हैं, इसमें हमारे पाकिस्तान के जो जितने भी प्लेयर्स जाते हैं ना वो अपनी मदद आपके तहत जाते हैं, उनको सपोर्ट गवर्नमेंट नहीं करती। इसी तरह और कितने टैलेंट जो है वो जाया हो जाते हैं, वो इसको छोड़ जाते हैं, यार क्या हम करें, वो अपना कुछ इनाम बट गुजरा वाले का वो बेचारा कितनी दफा अपने खर्चे पे गया, अपने खर्चे गोल्ड और जीत के लाया। लेकिन उसको सपोर्ट नहीं की, उसको सपोर्ट करते हैं उसको नहीं। अब जो है ना गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, वो अकेडमी वगैरह जो है ना गुजरांवाला में बनी है, वो उधर ट्रेनिंग भी देता है। स्पोर्ट्स की जो है ना वो अकेडमीज हो, बल्कि उनके जो बोर्ड होते हैं गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करे, स्पॉन्सर करे, अपने खर्चे पर भेजे, तो फिर वो शौक से खेलते हैं, फिर उनको कोई मसला नहीं रहता। तो इंडिया वाले जो है, इंडिया की गवर्नमेंट हो, ये स्पोर्ट्स का ये उनको सपोर्ट कर रही है, अपने ओलंपिक्स प्लेयर को भी, अपने जितने भी उनके जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करती है। यार जो गेमें होती है ना, या आपके जो है ना प्लेयर जाते हैं, आपका जो मुल्क का नाम होता है उनको रोशन करती है, दुनिया में पहचान बनाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही होता है। और ये है कि इसके जो इंसान की जो नेचुरल हेल्थ है ना वो भी फिट रहती है। नेचुरली इंसान जो है वो फिट रहता है। स्पोर्ट्स एक जिंदगी का आम हिस्सा है और इसको प्रमोट करना चाहिए। वैसे भी कहा गया कि जिस भी मुल्क के ग्राउंड आबाद होंगे उस मुल्क के जो अस्पताल है वो वीरान होंगे। जितनी ज्यादा खेल में मतलब लोग रुझान रखेंगे उतनी ज्यादा मतलब बीमारियां कम होंगी। मुझे तो लोग साहब की आखिरी बात अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छी लगी है कि उसने, वो भी स्पोर्ट्समैन है ना, उसने अपने लड़के को भी एकेडमी में डाला। वो कहते हैं इंडिया को रिस्पेक्ट नाम भी कर सका, तो अपनी जिंदगी में वो फिट यही है ना भाई। कोई भी आप काम करें ना उसको प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है, उसको तरजीह दें, तो फिर बंदा जो है ना वो कामयाब होता है। गुलजार भाई तो अपनी बात कर रहा है, तो मैं खेलता हूं तो वो भी खेलता है, बस ये सही बात है। गुलजार भाई भी खेलता है, वो उसने बोला है ना इंडिया को नाम भी रिस्पेक्ट यार, इतने हालात ही आपके नाम हो खेलने वाले, तो लोग सारे के तो चलो हालात होंगे वो खेल सकता, ठीक है, आपके तो ऐसे हालात नहीं ना, आपको यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।